दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर में जो पहला यूनिट है, उसके अंदर जो टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज का या मानवीय मूल्य का, उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि मूल्य होते क्या हैं। मूल्य की हमने डेफिनेशन देखी थी और हमने ये जाना था कि मूल्य एक ऐसे आदर्श होते हैं जिनके आधार पे कोई व्यक्ति या समाज किसी विषय की महत्ता को निर्धारित करता है या उसकी जो वर्थ होती है उसके लिए, और फिर उसको निर्धारित करता है और फिर उसके हिसाब से अपने प्रेफरेंस को मेट करता है। तो ये हमने मूल्य की डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि मूल्य का क्या महत्व होता है। हमने ये समझा था कि मूल्य किस तरह से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं, उसे आंतरिक रूप से संतोष प्रदान करते हैं, उसे जीवन के निर्णय निर्माण जैसे कि कैरियर मेकिंग या रिलेशनशिप्स या और भी बहुत सारे जो भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं लाइफ में, उनको लेने में मदद करते हैं। और किस तरह से वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही हितकर होते हैं। और आज हम देखेंगे कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। मूल्य बेसिकली दोस्तों, अगर हम मूल्य के टाइप्स की बात करें तो मूल्य ऐसा नहीं है कि ये कहीं से डिवीजन किसी ने करके दिया है, बट ऐसा एक मूल्य जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो चेंज भी नहीं होते हैं। तो मूल्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के मूल्य आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो मूल्य होता है वो परिवर्तनशील तरह के मूल्य होते हैं, और दूसरे जो तरह के मूल्य होते हैं वो गैर परिवर्तनशील होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका परिवर्तनशील मूल्य है वो क्या होते हैं कि वो हर व्यक्ति के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति है, वो कुछ मूल्य, जैसे कि हमने जब इसे एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति है जिसके लिए फ्रीडम और क्रिएटिविटी का मूल्य हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए मान लीजिए देश प्रेम और डिसिप्लिन का मूल्य हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में दोनों व्यक्ति अलग अलग चॉइस मेक किए। इसी तरह से तो यानी दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस होता है, परिवर्तन हो गया ना, कि एक व्यक्ति ने एक मूल्य चूज किया और दूसरा जो व्यक्ति हुआ उसने दूसरी तरह का मूल्य चूज किया। तो यहाँ क्या हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस आ गया। इसी तरह से एक और हम मूल्य लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मूल्य है वेज खाने का और नॉन वेज खाने का, यानी शाकाहारी होने का मूल्य और गैर शाकाहारी होने का मूल्य। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दो तरह के जो मूल्य हैं यहाँ पे, शाकाहार और गैर शाकाहार। तो यहाँ पे भी दो व्यक्तियों में डिफरेंस है। हो सकता है कि एक ही घर में एक व्यक्ति शाकाहारी हो और एक घर में एक ही व्यक्ति जो है वो मांसाहारी हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये व्यक्तियों में डिफरेंस होता है। पहला हमने टाइप देख लिया परिवर्तनशील में। इसी तरह से ऐसे मूल्य जो समाज के आधार पर परिवर्तनशील हो जाते हैं, जैसे कि जो भारत का समाज है वो पारिवारिक मूल्यों को महत्व देता है। फैमिली का मूल्य उसके लिए इम्पोर्टेंस है, पारिवारिक मूल्य इसके लिए महत्व है। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका का समाज है वो व्यक्तिवादी मूल्यों को महत्व देता है। इंडिविजुअलिटी उसके यहाँ महत्व है, यानी कि जो एक पर्सन है वो अकेले अपने आप को कितना रिप्रेजेंट कर पाता है, अपना कितना क्षमता का विकास कर पाता है, कितनी उसके अंदर अकेले दम पे कुछ करने की क्षमता है। ये वाला जो महत्व है ये एक संस्कृति अमेरिकी समाज में ज़्यादा देखी जाती है। वहीं भारतीय समाज में ये देखा जाता है कि हम पारिवारिक रूप से कितने संगठित हैं। अक्सर ये उदाहरण भी दिया जाता है कि हमारे मतलब अक्सर इसे मजाक भी कहा जाता है कि अमेरिका में जो है परिवार का तो कोई महत्व नहीं होता है, वहाँ किसी की वाइफ मतलब एक लोगों के दो दो तीन तीन वाइफ्स होती हैं। इस तरह की चीज़ें एक जोक्स भी बनते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि जो समाज के आधार पे चेंज हो जाता है। इस तरह का एक और हम एग्जाम्पल भारत में देख सकते हैं कि भारत में भी कुछ सामाजिक चेंज इस तरह आते हैं कि देखिए, जैसे जो इंडिया है इसमें जो मेन मतलब जो हमारा एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है और यहाँ एक जो बाकी का लैंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ जनजातियां हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज है, जबकि जो हमारा बहुत मतलब पूरा भारत अधिकांशतः पितृसत्तात्मक समाज है। तो कोई भी समाज अगर यहाँ पे हम ये भी दोनों एक मूल्य हैं, मातृसत्तात्मक होना और पितृसत्तात्मक होना। जब कोई समाज मातृसत्तात्मक होता है तो वहाँ जो मदर होती है फैमिली की वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो उनका एक मूल्य होता है। वहाँ पे कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो उसी आधार पे चलती हैं। जबकि भारत में सामान्यतः पूरे भारत में हमें एक
मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से समाज के आधार पर चेंजेस हो जाते हैं। फिर आता है टाइम के आधार पे परिवर्तन। देखिए, टाइम के आधार पे परिवर्तन कैसे होते हैं? टाइम के आधार पे मूल्यों में परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती जाती है, उसमें भी कुछ मूल्य होते हैं वो जो चेंज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सती प्रथा को देखा होगा। सती प्रथा जो थी भारत में पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और इसको काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता था। और यदि कोई व्यक्ति जो है वो कोई औरत सती के लिए मना कर देती थी तो उसे एक डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता था। तो इसका जो रीज़न था वो यही था कि उनके समय में जो सती प्रथा था, हालांकि ये गलत मूल्य था, तो ये जो था ये एक सही मूल्य इसको माना जाता था। तो ये हमने देखा कि सती प्रथा जो था वो समय के हिसाब से बदल दिया। फिर राजा राम मोहन रॉय जी ने इस पे जो है काफ़ी सारे प्रयास किए और उनके प्रयासों के कारण ये चीज़ चेंज हुई। तो हमने ये देखा कि ये समय के आधार पे बदला, यानी कि कोई चीज़ ऐसी थी जो हम प्राचीन काल में बहुत मानते थे, लेकिन जब नया समय आया तो हमने उस चीज़ को, उस मूल्य को बदल दिया। ठीक है, ये तो हमने देखा कि समय के आधार पर देखा, व्यक्ति के हिसाब से देखा, समाज के हिसाब से देखा, देश के हिसाब से भी हमने देखा कि दो दो देशों के बीच में डिफरेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो मूल्य होते हैं वो परिवर्तनशील हो जाते हैं। ये व्यक्ति, समाज, देश, काल के अनुरूप बदलते रहते हैं। चाहे जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिया शाकाहार या मांसाहार, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, व्यक्तिवाद और समूहवाद। और अगर हम बात करने वाले हैं एक जो गैर परिवर्तनशील मूल्यों की, ठीक है, गैर परिवर्तनशील मानवीय मूल्य वो होते हैं कि कोई भी काल आ जाए, कोई भी समय आ जाए, कोई भी देश आ जाए, कुछ भी मतलब हो जाए, वो चेंज नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे आधारभूत मानवीय मूल्य होते हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे चेंजेस, जो चेंज ना होने वाले मानवीय मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं? जो जैसे कि अगर आप मतलब वो हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें इंसान के तौर पे वो चीज़ पाई जाती है। उदाहरण के लिए जो आपका लव का बात हो गई, ठीक है, प्रेम, दूसरे व्यक्ति से प्रेम, या मतलब एक एक सामान्य रूप से एक मनुष्य में प्रेम होना जो है वो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है। क्योंकि मतलब एक सामान्य हित के लिए, सभी के लिए प्रेम होना, या एक मैत्री की भावना, अगर ये नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति नहीं सही है। और कहीं ना कहीं एक सद्भाव की भावना, ठीक है, ह्यूमैनिटी, मानवता। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके सामने कोई कुछ ऐसी घटना हो जाए जहाँ दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, तो पहला जो व्यक्ति है वो कोशिश करेगा कि इसको हम कुछ, इसकी जो दुख है, पीड़ा है, इसको हर लें। तो ये जो है ये मानवीय मूल्य है, बेसिक मानवीय मूल्य है। ये मूल्य हमें अमेरिका के भी व्यक्ति में दिखेगा, भारत के भी व्यक्ति में दिखेगा, मतलब समाज में दिखेगा। कोई समाज में परिवर्तन हो गया कि वहाँ ट्राइबल्स लोग हैं, तो क्या वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनके सामने उनके उनके ट्राइब्स का कोई लोग होगा वो परेशान होगा तो उसकी मदद वो भी करते हैं। और एक सामान्य जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो भी ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दो लोग हैं एक घर में, जैसे कि हमने देखा था कि परिवर्तनशील मूल्य में शाकाहार हो या मांसाहार का मूल्य हो, दोनों ही व्यक्ति अगर दोनों में अगर मानवीय मूल्य हैं, बेसिक मानवीय मूल्य हैं, तो किसी को दिक्कत होगी तो दोनों ही लोग जो हैं मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ मानवीय मूल्य जो होते हैं वो किसी भी देश, काल, परिस्थिति या समाज के अनुसार नहीं बदलते हैं। यानी पहले के ज़माने में भी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग जो होंगे वो मतलब हमेशा अधिकतर जो अधिकांशतः लोग होते हैं, एक्सेप्ट जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उनको छोड़ के वो लोगों की मदद करने आएंगे या मानवता का मूल्य धारण किए होंगे। हमने इस एग्जाम्पल से समझा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि हमारे जो मूल्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और मूल्यों का निर्माण क्या होता है, निर्माण किस तरह से होता है, और ये किस प्रकार से नैतिकता से अलग हो जाते हैं, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि मूल्य और नैतिकता में अंतर, ये जो क्वेश्चन है ये, और साथ में एथिक्स में अंतर।
ठीक है, मूल्य, नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर। इसको यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आ चुका है कि दो तरह से पूछते हैं वो, मूल्य या नैतिकता में अंतर, नैतिकता या नीति शास्त्र में अंतर, मूल्य और नीति शास्त्र में अंतर। इसमें किसी भी तरह से आ जाए तो आप ये कर लीजिएगा। इसके मैं इसको अच्छे से आपको बताती हूँ। तो अब हम जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। पहला जो है वो आपका मूल्य है, फिर नैतिकता और फिर आपका नीति शास्त्र। तो जो मूल्य होता है इसे इंग्लिश में, हमें इंग्लिश टर्म्स को भी हमेशा समझ के रखना चाहिए, उसे वैल्यू कहते हैं। नैतिकता को इंग्लिश में मोरालिटी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे समझिए। और नीति शास्त्र को इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है कि कोई भी व्यक्ति या समाज किसी भी आदर्श को यदि अधिक महत्व देता है और उसके अनुसार चुनाव करता है, यानी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उस चीज़ को प्रेफरेंस दूंगा, प्रायोरिटी दूंगा या प्रेफरेंस दूंगा। तो वैल्यू ये होती है, इसमें ये मेरी चीज़ है, ठीक है, मैं इसके आधार पर चुनाव करूंगा। मेरे को शाकाहार पसंद है, मैं शाकाहार चुनूंगा, मेरे को मांसाहार पसंद है, मैं मांसाहार चुनूंगा, ये मेरा मूल्य है, ठीक है। इसमें सही या गलत की बात नहीं आती है। बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि मूल्य का मतलब सही या गलत सभी के लिए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। मूल्य का मतलब होता है कि ये चीज़ मुझे सही लगती है, इसे मैंने मतलब मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैं चुनूंगा। मूल्य बनते कैसे हैं, जब हम इसको भी हम समझ जाएंगे थोड़ा सा आगे, इसके बाद समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि मूल्य, ये चीज़ मेरे लिए मूल्यवान है, यानी मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगा, इसमें सही या गलत की बात आती ही नहीं है। तो कभी भी कोई व्यक्ति जब ये बोलता है कि वो शाकाहार सही है, मांसाहार गलत है, तो वो क्या करता है, वो अपने मूल्य के दायरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये मूल्य की बात होती है कि मुझे ये चीज़, मेरी बेसिक वैल्यू है, मैं इसको